हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, एम्स की तरफ से सीआरई का नोटिफिकेशन 2026 के लिए रिलीज कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ में क्या लास्ट डेट रहने वाली है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एम्स सीआरई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये उसका ऑफिशियल पीडीएफ है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। सो बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये उनका एक ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें इन्होंने काफी चीजें जो हैं वो डीपली यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। कंडक्टेड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से ये जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी 3 जुलाई अप टू 5 PM। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो या आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो 3 जुलाई 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है। सो एक मैंने वेबसाइट स्लाइड आप लोग के लिए बना रखी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजें। क्लियरली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बेटा कि जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13 जून से, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 13 जून से। लास्ट डेट रहने वाला है आप लोगों का 3 जुलाई। सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है, 3 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है। सबमिशन ऑफ एनओसी गवर्नमेंट अप्लाई, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा 8 जुलाई तक। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पर आपको दे रखा है 11 जुलाई तक। एडमिट कार्ड का इशू होगा एज पर द स्कीम, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो 25 से 27 जुलाई के बीच में रहेगा, और ये अभी डेट जो है वो आपको टेंटेटिवली बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेक्शन सेकंड, जो कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा। आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है वेबसाइट पर जाकर, जो वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक CSIR नेट बायोटेक्नोलॉजी अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। रजिस्टर विया OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। डुप्लीकेट कैंडिडेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट रहने वाली है। कैंडिडेट्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट PSU ऑटोनॉमस बॉडीज मस्ट अपलोड दी NOC। ठीक है, यहाँ पर आपको NOC भी यहाँ पर क्या करना है, देना है। Choices and preferences filled at the later stage of the qualified candidates failure to fill with means and no consideration for any institute। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जानकारी जो है वो आप लोग को दे रखी है। मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में लाइफ साइंस स्टूडेंट्स को कवर करने वाली हूँ कि कौन कौन यहाँ पर लाइफ साइंस के लिए कौन सी वैकेंसीज को दे सकते हैं। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बी सेंड, कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड पेमेंट प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन फीस की, तो हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फीस जो है वो थोड़ी सी हाई रखी गई है। यहाँ पर जर्नल और OBC वालों के लिए यहाँ पर फीस जो है वो 3000 रहने वाला है। SC ST EWS के लिए 2400 रुपए फीस रहने वाला है, और जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट करा गया है फीस से। सो यानी कि यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में, तो 25 से 27 जुलाई के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT, या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है। एम्स रिजर्व्स टू राइट द चेंज ऑफ द मोड विद 10 डेज नोटिस, यानी कि एम्स के पास ऐसा एक बोल सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा क्या बोला जा रहा है, राइट है कि वो चेंज कर सकता है 10 दिनों में, यानी कि 10 दिन का प्रायर नोटिस देगा और बता देगा कि रिटन टेस्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली CBT होगा। ठीक है, सेंटर्स ऑल मेजर स्टेट्स UTs एम्स कैन असाइन एनी सिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस। आपको कोई सा भी प्रेफरेंस आपने डाला हो उसको चेंज भी किया जा सकता है, कोई सी भी सिटी जो है वो एम्स आपको अलॉट कर देगा। स्पेशल रूल यहाँ पर दे रखा है, फ्यूअर देन 500 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ ग्रुप, एग्जाम विल बी हेल्ड इन दिल्ली NCR ओनली। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जिनको अभी हम देखेंगे, अगर एक ग्रुप में 500 से कम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं तो दिल्ली NCR में ही एग्जामिनेशन को करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो रिलीज होगा सिमिलर वेबसाइट पर, अवेलेबल 3 डेज बिफोर द एग्जाम। 3 दिन पहले जो है वो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। सिटी नोटिफाई कर दी जाएगी 1 हफ्ते पहले बिफोर द एडमिट कार्ड रिलीज, यानी कि 10 दिन पहले एग्जामिनेशन से आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा और उसके 3 दिन एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मस्ट बी ब्रॉट ऑन द एग्जाम हैंडेड टू द इन्विजिलेटर, आपको लेकर आना है। सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर द स्किल टेस्ट, यहाँ पर आपका CBT के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होने वाला है स्टूडेंट्स। सो उसके लिए एक दूसरा एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज किया जाएगा।
एडमिट कार्ड परमिशन टू अपीयर ओनली, नॉट प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। सो बेसिकली ये सिर्फ अपीयर करने के लिए होता है, ना कि एलिजिबिलिटी का प्रूफ है। ये यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि एग्जाम पैटर्न जो है वो हमारा किस तरीके का रहने वाला है, तो ड्यूरेशन आपको दिख रहा है कि 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है वो हमारे कितने रहने वाले हैं, 400, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है, क्लियरली मेंशन है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, यानी कि 1/4 ऑफ द मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, यानी कि 25% की यहाँ पर क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। जीके, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर 20 एमसीक्यूज आएंगे, और जो आपका डोमेन होगा, फॉर एग्जांपल आप लाइफ साइंस के हैं या फिर बायोटेक के हैं, सो लाइफ साइंस एंड बायोटेक से आपके क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न एम CRE 5 के लिए रहने वाला है। आगे अगर मैं बढ़ती हूँ, सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं कि पेपर जो होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा ऑफ 18 मिनट्स ईच। 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, ठीक है। सेक्शंस आर टाइम लॉग्ड, जो हमारे सेक्शंस हैं वो टाइम बाउंड होंगे, ठीक है। वंस अ सेक्शन एंड इट कैन नॉट बी रिविजिटेड। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बेटा कि अगर आपने एक स्किप करके दूसरे पर चले गए तो उस सेक्शन को आप फिर से रिविजिट नहीं कर पाओगे। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स हैं वो इन्होंने 40% दिए हैं, यानी कि 400 में से 160 मार्क्स जो हैं वो आपको लाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप मेरिट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 200 से या फिर 250 से ज्यादा का स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई वैकेंसी में यहाँ पर जॉब मिल जाए, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 35% यानी कि 140 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। SC ST के लिए 30% मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स, और 30% मार्क्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व किए गए हैं, PWD कैटेगरीज, जितनी भी सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 30% का क्राइटेरिया आपको मेंशन है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो जितनी भी 10th से लेकर 12th लेवल की पोस्ट हैं वो सब बायलिंगुअल में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों। बैचलर्स लेवल की और टेक्निकल डोमेन जो है वो आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, वो यहाँ पर इंग्लिश में ही करवाया जाने वाला है, और मिक्स ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर जो है वो आप लोग का करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मेरिट लिस्ट की एंड सीट एलोकेशन की, तो वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मेरिट बेस्ड सोली CBT परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो भी CBT परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट जो है वो तैयार की जाने वाली है। नॉर्मलाइज अप्लाइड फॉर द एग्जाम कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट पर नोटिस, कैंडिडेट्स फिल चॉइसेस प्रेफरेंस आफ्टर क्वालिफाइंग फेलिंग, नो एलोकेशन। सीट एलोकेशन जो है वो आप लोगों का मेरिट और चॉइस पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि जो भी आपकी मेरिट निकलेगी उसमें आपका जो चॉइस होगा उस तरीके से आपको यहाँ पर सीट जो है वो एलोकेट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको चाहिए, दूसरी चीज ये है एडमिट कार्ड, साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है, अगर आप EWS हैं तो भी यहाँ पर कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं या फिर PSU में पहले जॉब करते थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट, यानी कि 10th 12th अगर आप 10th 12th पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स मास्टर्स जो भी आपके पास डिग्री है वो सब आपको लेकर जानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो आप ले जा सकते हैं। एनी अदर सर्टिफिकेट जो कि रेलेवेंट है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि लाइफ साइंस वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस वाले। सो बेसिकली ग्रुप 38 में एक पोस्ट दे रखा है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन का या फिर जूनियर फिजिसिस्ट का। यहाँ पर जो लाइफ साइंस वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं सिलेबस उनका लाइफ साइंस से रिलेटेड रहने वाला है। लैंग्वेज इंग्लिश, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc MSc लाइफ साइंसेज या फिर फिजिक्स। सो अगर जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना बैचलर्स किया हुआ है या फिर मास्टर्स किया हुआ है लाइफ साइंस में या फिर फिजिक्स में, सो वो ग्रुप 38 नंबर का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट बता देती हूँ, ग्रुप 27 जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट का पोस्ट है। इसमें क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि सिलेबस आपका वो रहेगा GK 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपकी डोमेन के। लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाला है। MSc अगर आपने लाइफ साइंसेज में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है या फिर जूलॉजी में किया है, मास्टर्स अगर करे हुए हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रुप 29 की, जो कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की है, रिसर्च असिस्टेंट की। सिलेबस रहने वाला है बायो फार्मास्यूटिकल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, या तो आपने बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो लाइफ साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, सो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ग्रुप 15 में CSSD असिस्टेंट CSSD टेक्नीशियन का जॉब दे रखा है, जिसका सिलेबस जो है वो रिलेटेड करने वाला है माइक्रोबायोलॉजी से और मेडिकल टेक्नोलॉजी से। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा।
क्वालिफिकेशन है लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड एप्लीकेबल, यानी कि आपने लाइफ साइंस की फील्ड में किसी भी अपने सब्जेक्ट से यहाँ पर मास्टर्स किया हुआ हो या फिर बैचलर्स किया है, सो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। लास्ट जो हमारी वैकेंसी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रुप 17 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन का जॉब जो है वो एम्स में निकला हुआ है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, या तो आपने बीएससी करा हो या फिर लाइफ साइंस से लैब बैकग्राउंड में आपने कुछ भी डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट ग्रुप्स टू अप्लाई मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपने बीएससी इन लाइफ साइंसेस किया है तो 17th, 15th, 29th एंड 30th ग्रुप में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एमएससी अगर आपने लाइफ साइंसेस किया है तो 27th, 29th एंड 30th में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है तो 15th ग्रुप एंड 29th ग्रुप में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है तो 27th एंड 29th ग्रुप में आपने क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दीज आर ओनली फॉर द लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए पूरी जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है, ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो इस पीडीएफ के थ्रू ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर सीएसआर नेट का एग्जामिनेशन भी आप लोग टारगेट कर रहे हो, क्योंकि एम्स में जो लाइफ साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी काफी हद तक हमारे नेट के सिलेबस से ही मैच करेंगे, क्योंकि वहां पर भी लाइफ साइंस और बायोटेक कंबाइंडली पूछा जाने वाला है। सो अगर आप लोग का टारगेट इस दिसंबर का सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम है या फिर गेट बीटी एक्सेल है, सो स्टूडेंट्स अंडर 24/7 आप लोगों के लिए लेकर आ गया है बैचेस, यानी कि आप यहाँ पर हमारे ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जा सकते हैं। टीचिंग यूजीसी सीएसआर में आपको जाना है, सीएसआर नेट आईआईटी जैम में जाना है, सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज में जाना है। यहाँ पर आपको हमारा मेगा पैक मिल जाएगा। इस मेगा पैक की खासियत ये है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सीएसआर नेट दिसंबर वाले को टारगेट कर सकते हो, गेट बीटी को टारगेट कर सकते हो, गेट एक्सेल को टारगेट कर सकते हो। जस्ट आपको कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको कोड इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स YT83। जैसे आप यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करोगे YT83, यहाँ पर आपको 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर 79% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ 2x वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर। बाय नाउ पर यहाँ पर कूपन कोड यहाँ पर आपको लगाना है। मैं यहाँ पर कूपन कोड आपको लगाकर दिखा देती हूँ। आपको Y क्लिक करना है, देन T क्लिक करना है, देन आपको 83 यहाँ पर लगाना है और अप्लाई कर देना है। सो स्टूडेंट्स आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3695 रुपए में ये कोर्स जो है वो मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीएसआर नेट की तैयारी कर सकते हो, गेट बीटी की तैयारी कर सकते हो और गेट एक्सेल की भी तैयारी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। कोड का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोड कौन सा है, कूपन कोड इस्तेमाल करना है YT83, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप लोग एम्स वाली सीआरई पोस्ट में एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही और फर्दर नोटिफिकेशंस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।